दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार स्वामी। आज का जो व्लॉग है ना, इतना मस्त व्लॉग है। आप जान करके दूसरे देशों में कुछ आपको कानून बता रहा हूं, आपको हंसी भी आएगी और आश्चर्यचकित भी रह जाएंगे कि वास्तव में ऐसे कानून होते हैं क्या। भाई ये बनाने वाले ने किस तरीके से बनाया है, ये समझ से बाहर है। और मैंने भी जब पढ़े तो मैंने सोचा यार इसको 2 बार मैंने ट्राई किया, मैं क्यों सच में ऐसे हैं या नहीं है। ऐसे ही मैं वीडियो बना दूं और बाद में पता चले कि साहब ऐसा कोई कानून है ही नहीं। लेकिन निष्कर्ष निकला कि ऐसे कानून वास्तव में है। अब आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले ओक्लाहोमा में एक कानून है, अमेरिका के अंदर है। तो उसमें क्या है कि कुत्तों को चिढ़ाने पे, हमारे यहाँ पे तो क्या है, कुत्ते को पहले बचपन में हम पत्थर भी मार देते थे और भी मार देते थे। अब समझ पकड़ने के बाद में तो चलो हम सीख लिए कि भाई वो भी प्राणी है, उनकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन अब वहाँ पे क्या है, पत्थर मारना तो दूर की बात है। ओक्लाहोमा में अगर आपने कुत्ते को गलत इशारा किया या उसको चिढ़ाने की कोशिश की तो भाई साहब सीधा जेल भेज देंगे। अब आप देख लीजिए कि हमारे से तो ज़्यादा वहाँ पे कुत्तों की इज्जत हो रही है। अब चलो आपको बताते हैं, दूसरा कानून भी अमेरिका ही का ही है, दक्षिणी कैरोलिना में है। अब ये जो कानून बनाया है ना, पक्का वो आदमी जो है अपनी पत्नी से बदला लेना चाहता था। गारंटी के साथ कहता हूं, पत्नी से परेशान था और उसको यानी कानून इसलिए बनाया उसने कि वो बदला लेना चाहता था। तो ये कानून क्या है, ये कानून ये है कि अगर आप वहां पर रविवार को, सिर्फ एक छूट दी है 7 दिन में, अगर रविवार को आप अदालत के बाहर किसी महिला को आप पीटते हैं या मारते हैं, उनके साथ में मारपीट करते हैं, तो वो गैर कानूनी नहीं है। अब आप बताइए मेरे को, क्या खा करके उस आदमी ने कानून बनाया है? पक्का श्योर 100% कह रहा हूं, पत्नी से पीड़ित था वो बंदा जिसने ऐसा नियम बनाया है। अब यार महिलाओं को मारना कहाँ का नियम है, कहाँ का कायदे कानून है, लेकिन उसने तो बना दिया साहब। अब दोस्तों एक न्यूयॉर्क का और कानून, वो भी मजेदार कानून है। अब कानून क्या है कि जब बंदा परेशान होता है, हम भी देखते हैं हमारे भारत में प्रतिवर्ष कितने लोग आत्महत्या करते हैं, कुछ लोग फांसी लगा लेते हैं, कुछ लोग छत से कूदते हैं। अब अमेरिका में एक कानून बना दिया कि अगर कोई बंदा छत के ऊपर से कूद करके मरना चाहेगा, अगर वो छत से कूद करके मरना चाहेगा तो उसको मौत की सजा तक का प्रावधान है। अरे बंदा छत से ऊपर, पहली बात तो ये है कि 3-4 मंजिल से समझ लो कूद भी गया तो वो बचेगा नहीं। अगर बच भी गया तो उसको मौत यानी कानून देगा। अब यह कानून क्या सोच करके बनाया, आप कमेंट बॉक्स में बताना तो मेरे को जरूर, क्योंकि मेरा ज़्यादा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो आप मेरे को बताना कि हाँ ये कानून इसलिए बनाया था। आत्महत्या कर रहा है बंदा और उसको भी सरकार कह रही है हम तेरे को मौत की सजा देंगे अगर बच गया तो। सोच लीजिए अब आप भी। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक कानून है, उसमें आप देखो हमारे घर में यानी बल्ब खराब होते रहते हैं, ऑफिस में भी बल्ब खराब हो जाते हैं, तो या तो ऑफिस का कोई कर्मचारी होता है वो बल्ब चेंज कर देता है, घर में हम खुद कर लेते हैं क्योंकि हमारी पत्नी तो करती है नहीं, करना तो हमारे को ही पड़ेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर आप ऐसा करते हैं तो नियमों के खिलाफ है, आपको इलेक्ट्रीशियन को बुलाना ही पड़ेगा। उस इलेक्ट्रीशियन के पास में डिग्री होनी चाहिए कि हाँ वो इलेक्ट्रिकल का काम कर सकता है। तो इस कानून का तो मैं भी मानता हूं कि थोड़ा सा ये कानून जो है वो अच्छा कानून है, वहाँ के लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से यह कानून मैं भी इसका समर्थन करता हूं। लेकिन ऊपर वाले जो है ना कि महिला को पीटना, छत से अगर वो गिर के नहीं मरा तो उसको मौत की सजा, ये कानून पता नहीं क्या है। अब आता है एक सबसे मजेदार कानून, आपको हंसी आई बिना नहीं रुकेगी। आजकल ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके यानी पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो। अब एसिडिटी की जिस आदमी की समस्या है तो वो दिन में यानी धीरे धीरे फुस फुस करके गैस भी छोड़ता रहता है। अब अमेरिका के अंदर जो एक फ्लोरिडा शहर है, अब उसमें अब आप ये देख लीजिए कि अगर शाम को आप कहीं बाहर घूम रहे हैं तो 5:59 हो रहे हैं शाम को,
तब तक तो आप अपने शरीर की गैस जो है वो छोड़ सकते हैं सार्वजनिक जगह पर। लेकिन भगवान ना करे कि 6 बजे अपने हमारे राजस्थान में मारवाड़ी में पाद कहते हैं, अगर शाम को 6 बजे पाद आ गया और आप कहीं बाहर खड़े हैं तो आपको जेल की सजा हो जाएगी साहब, क्योंकि वहां पर इसको बदतमीजी की श्रेणी में रखा गया है। तो जेल जा सकते हैं। अगर एसिडिटी की समस्या है तो या तो अमेरिका में फ्लोरिडा में शाम को 6 बजे बाद में आदमी बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब इस कानून को आप बता दीजिए। मैं तो कुछ नहीं बता रहा हूं, जो मैंने पढ़ा वो आपको मैंने बता दिया। अब आप सोचिए, जर्मनी में एक बहुत बढ़िया कानून है। हमारी सड़कों पर भारत में क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा है तो हम उतना ही डलवाते हैं कि साहब यहाँ से मेरे को 100 किलोमीटर जाना है, कहाँ इतने का माइलेज देगी तो अपने का 50 रुपये का ज़्यादा डलवा ले यार, चले जाएंगे। लेकिन जर्मनी में क्या नियम बना रखा है, हम यहाँ पे डेली देखते हैं भारत में गाड़ी को धक्के मारते हुए 2-3 सवारी आगे, भाई साहब पेट्रोल पंप कितनी दूर है, पूछते हो रहे हैं कि साहब थोड़ी दूर है, बस आधा किलोमीटर और धक्के मार लीजिए। लेकिन जर्मनी में एक ऐसा नियम बनाया गया है कि अगर आप वहाँ पे गाड़ी को धक्के मारते हो, आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और अगर आप गाड़ी को धक्के मार रहे हैं तो आपको भाई साहब कम से कम 65 पाउंड, मतलब भारत के रुपए में गिनती करें तो 6,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ की सरकार ये कहती है कि अगर आपको धक्का मारते हुए कोई दूसरा ड्राइवर देख लेता है ना तो उसका ध्यान भंग हो जाता है, तो उससे क्या है कि उसकी जीवन के साथ में खतरा पैदा हो सकता है। तो दोस्तों ये कानून थे। अब आप बताएंगे मुझे कि कौन सा कानून आपको अच्छा लगा है और कौन सा कानून नहीं लगा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। ले भगवान का नाम, ले ऊपर वाले का नाम है, एक बार सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। उसके पास में एक बेल आइकॉन की घंटी भी है, क्योंकि घंटी बजाना तो हर भारतीय अच्छे से जानता है। खतरे की घंटी, फलानी घंटी, घंटी तो बजा ही सकते हैं, तो वो घंटी भी दबाना है ताकि आपको मेरे वीडियो जो हैं टाइम पे मिलते रहें। जब भी आपको टाइम मिले ना, मैं ये नहीं कहता हूँ किसी आदमी को कि आप डेली मेरे वीडियो आप दिन में भी देख लो, रात को भी देख लो, नहीं। जब भी आपको टाइम मिले आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। कोई कानूनी प्रावधान नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, कोई बंदिश नहीं है आपके ऊपर। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सावधान रहें, सतर्क रहें।